नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज एक न्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं हम लोग, जो कि कोटा को जेई और नीट का हब कहा जाता है। वहां से है ये खबर, जहां की एक जेई एस्पायरेंट एक गर्ल्स थी, वो एक्सट्रीम कदम उठाई है और सुसाइड कर ली है खुद के साथ। कोटा से जेई और नीट स्टूडेंट के द्वारा ये सुसाइडल या फिर एक्सट्रीम कदम उठाना ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए, ये गर्ल्स जो थी, इनका नाम निहारिका है और इन्होंने एक सुसाइडल नोट भी लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा है, मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड आई एम लूजर। ये जो यहाँ पे ये मैंने लगाया हुआ है नोट, ये इनका खुद का सुसाइडल नोट है, जिसको इनके रूम से बरामद किया गया है। इस नोट में इन्होंने ये भी बोला है कि सॉरी मामा पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। और मतलब देखिए, इनके ऊपर ये दबाव फील किया जा सकता है ये नोट के हिसाब से भी, कि ये किस प्रकार के डिप्रेशन में थी पहले से ही। और ये कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग समाज में देखते हैं, बच्चा चाहे या ना चाहे जेई या नीट का प्रिपरेशन करना, लेकिन पेरेंट ज़बरदस्ती उसको कोटा भेज देते हैं, जो उसके इंटरेस्ट में है ही नहीं, उस चीज़ को पढ़ाने का वो कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। और कहीं न कहीं इसी सब एक्टिविटी का परिणाम इतना ये देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी जेनजी में देखने को मिल ही रहा है कि जेनजी जो है, पहले पहले के लोग जो होते थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस किए रहते थे, जिसके कारण उनके लिए डिप्रेशन जैसे चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी आसान होता था। वो लोग तो बेसिकली जानते भी नहीं थे कि डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली में। लेकिन आजकल के जो जेनजी हैं, उनके लिए ये डिप्रेशन से हैंडल करना कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एक बात हो जा रहा है। और वो इसी में फंस करके कहीं ना कहीं ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाने पे मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस फील्ड में घुस रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट में है ही नहीं। ऐसे फील्ड में पेरेंट्स को धक्का भी नहीं देना चाहिए। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपने बच्चा के अंदर का जो इंटरेस्ट है उसको पहचानना चाहिए। देखिए, हम लोग पहले पास्ट में हम लोग पढ़े होंगे, एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो एक स्कूल का स्थापना किए थे जिसका नाम था शांति निकेतन। और शांति निकेतन स्कूल का, उस स्कूल यानी विद्यालय का यही थीम ही था कि बच्चा के अंदर जो नेचुरल पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना, उसके नेचुरल जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना, न कि अपने आप अपना खुद का जो इच्छा है उसको उसके ऊपर थोपना। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं, और इस प्रकार का सोच अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पेरेंट्स को ये समझने का ज़रूरी है कि हमारे बच्चा का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है और वो क्या करना चाहता है, उसी फील्ड में उसको भेजना होगा। देखिए, जैसे मैं उसी एक्सट्रीम कदम से रिलेटेड यहाँ पे हमने एक आर्टिकल रखा है जो कि इंडिया टुडे न्यूज़ से है। और उसमें यहाँ पर वही आर्टिकल रखा हुआ है कि आर्टिकल में जो एक 18 ईयर जेई एस्पायरेंट थी जिनका नाम था निहारिका, उन्होंने एक्सट्रीम कदम उठाया है। और ये कोई पहला घटना नहीं है कोटा में। इस जब ईयर का शुरुआत हुआ था तो शुरुआत में भी एक घटना ऐसा देखने को मिला था, एक स्टूडेंट नीट का एक्सट्रीम कदम उठाई थी। और ये जो निहारिका है, इन्होंने एक्सट्रीम कदम ऐसे टाइम पे उठाया है, इनका संडे को एग्ज़ाम था, इसी संडे को, इसके जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने ऐसा कदम उठाया हुआ है। यहाँ पर जो ये नोट का यह फिगर यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ये नोट उनके रूम से बरामद किया गया है, जो कि पुलिस आई और इंटरोगेट की, तो ये पर्चा निकला उनके रूम से, और जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, सॉरी मामा पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। मतलब देखिए, वो कितना मजबूर हो गई थी, ऐसे फील्ड में वो ढुक चुकी थी जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, और उनके अंदर कुछ होप नहीं दिखा, तो उनको ऐसा लगा कि यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। और ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आई कांट डू जेई। देखिए, इस प्रकार के इसमें मम्मी पापा जो पेरेंट्स है उनका भी हाथ, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल हो जाता है कि प्रॉपर रूप से अपने बच्चा का इंटरोगेशन करे, टाइम टू टाइम उसका खबर ले कि क्या उसका प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, उसका मेंटल स्टेबिलिटी है कि नहीं। ये सभी के बारे में जानते रहना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि जेनजी जो है, ये जेनजी कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडलिंग में, जेनजी उनको बोला जाता है जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1997 से लेकर 2010 के अराउंड में डेट ऑफ बर्थ है, उनको जेनजी टर्म दिया जाता है। और जेनजी को ऐसे ही माना जाता है कि वो प्रेशर हैंडलिंग में थोड़ा पहले के लोगों के मुकाबले कम इफ़िशियंट है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि एक 18 साल की जो जेई एस्पायरेंट थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया खुद के साथ।
और वो उन्होंने उसमें वो भी लिखा है, स्टेट भी किया था खुद के साथ कि वो क्यों ले रही है, क्योंकि उन्होंने खुद को लूजर भी बताया है, जो कि ऐसा सोचने का बात नहीं है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। सुसाइड इज नेवर एन सोल्यूशन, ये कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है। निहारिका के रूम से जो नोट बरामद हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सी इज़ द वर्स्ट डॉटर, एंड उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कि पीछे हमने नोट दिखाया आपको, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास कोई और ऑप्शन बाकी ही नहीं है, जिसके कारण वो ये एक्सट्रीम स्टेप ले रही है, और उसको उन्होंने बोला है कि इट वाज माय लास्ट ऑप्शन। देखिए, ऐसे खबर से मेनली यही टेक है कि कहीं ना कहीं इस सब अभी भी ये सोसाइटी में चल रहा है कि पेरेंटल दबाव में आकर के बच्चा या बच्ची कुछ बोलती नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो दब जाता है, और वो कहीं ना मम्मी पापा या पेरेंटल जो विश होता है उसको पूरा करने के चक्कर में वो डिप्रेशन में चली जाती है या चला जाता है, और उसी दबाव में आकर ऐसा एक्सट्रीम कदम के लिए वो मजबूर हो जाता है वैसा स्टूडेंट। कहीं न कहीं इसमें बच्चा के जो इंटरेस्ट है उसको पहचानने का ज़रूरत है। देखिए, ये सब जो एग्ज़ाम्पल जो भी ये सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइडल ये सब हम लोग न्यूज़ में पढ़े हैं, कहीं न कहीं इसमें बच्चा वो तो देखिए उनका मेंटल स्टेट तो काफ़ी कम है हम लोगों की अपेक्षा। तो हम लोगों को समझने का ज़रूरी है ये बात। कहीं न कहीं ये हम लोगों का फेलियर ही दर्शाता है कि एज़ ए पेरेंट, एज़ ए सोसाइटी हम लोग फेल हो रहे हैं। तो यही है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने आसपास में ख्याल रखिए ऐसा घटना कभी नहीं हो। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।